Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती है वाइल वी आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग इन डिटेल। So right now waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. सागर भाई हेलो, गुड इवनिंग। सो बाकी लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए, लेट मी नो दैट यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी। क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कंफर्म करो, एक्नॉलेज करो। One 179 people live. Jayashri ji, hello, good evening. सो हार्ट्स भी प्रेस करते रहिए। बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड में आपको हार्ट दिख रहा होगा। कीप टैपिंग ऑन दैट, कीप प्रेसिंग दैट बार बार लगातार टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हार्ट्स ऑफ द वीडियो ऑफ द क्लास। कम ऑन गाइस, जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो वैसे कमेंट ड्रॉप करो। वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 2 minutes। वेट लॉस मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इज द टॉपिक फॉर टुडे। कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है वेट लॉस करते वक्त, इसको हम लोग चेक करेंगे आज। सो 300 पीपल लाइव, 299। We're starting in next 1 minute, waiting for more comments, and hearts are increasing now. It's 115. So what exercises you guys did? आज कौन सी exercises आपने किया या फिर करने वाले हो आज शाम में, वो बताइए तब तक। Was it an active day for you so far? Or you're planning to do your workouts in the late evening? Okay, let us start. Let us end the intro and start with the topic so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. आप quickly intro part skip करके actual content of the class directly देख सकते हो। भारती जी हेलो, how are you? तो intro हो गया end।
सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमको अवॉइड करनी है जब स्पेशली आप वेट लॉस कर रहे हो, प्लानिंग टू डू अ वेट लॉस। Malik Arjun ji, hi, good evening. Nice to see you. I have done functional training Tabata. Oh wow, very good Bharti ji. Good job for today. Very nice. And what is your weekend plan? आप लोगों के weekend plan क्या है guys? क्या workout करने वाले हो या फिर rest करने वाले हो? What about weekend? Right. So coming back to the topic, आजकल I would say 70 to 80% लोगों का जो goal होता है वो weight loss होता है, ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। इतना कन्वीनियंस आजकल तो जंक खाने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, फ़ोन से ही ऑर्डर करो तो घर पे आ जाता है, राइट? तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंस ही हो गई है, लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा हो गई, लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा विद रिगार्ड्स टू हेल्थ थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है, राइट? एंड इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, लग्जरी इतनी ज़्यादा हो गई, कन्वीनियंस इतना ज़्यादा हो गई। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मोटरसाइकिल्स, कार्स, बहुत सारी चीज़ें, वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है ना? तो बहुत सारे रीज़न्स है जिस वजह से वेट बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस है उस वजह से भी बढ़ रहा है। तो कौन से ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से वेट बढ़ता है, या फिर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है इफ़ यू प्लानिंग टू लूज़ योर वेट, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। संडे मैराथन, ओ वाओ, गुड लक भारती जी। इज़ इट योर फर्स्ट 10K और आप पहले भी कर चुके हो उसको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि यस, बहुत सारे लोगों का आजकल जो गोल हो गया है वो वेट लॉस। आप में से कितने लोगों का गोल वेट लॉस है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू लूज़ वेट? आई एम श्योर कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ही। 460 में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुद को भी वेट लॉस करना है, राइट? तो आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू लूज़ वेट। तो ये मिस्टेक्स आपके गोल के बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। आपका वेट कम होने से रोक सकती है या आपका वेट और बढ़ा भी सकती है। जितेंद्र जी, हेलो, गुड इवनिंग। ऑगस्टस, हाई, आई हैव डन हाफ मैराथन अर्लियर। अरे वाह, गुड। सो यू आर मोर इनटू रनिंग, वेरी नाइस। सो आई होप आप परवेज़ भाई की क्लास देखते हो 5 बजे ऑन वीकेंड एंड 4 बजे ऑन वीकडेज, और सुबह में 8 बजे वो मैराथन रनिंग के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं। ही इज़ अ मैराथन ट्रेनर, राइट? या सो वेट लॉस, लेट अस बिगिन, ठीक है? लेट अस स्टार्ट कि वेट लॉस मिस्टेक नंबर 1, ठीक है? वेट लॉस मिस्टेक नंबर 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ डूइंग ओनली कार्डियो। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, या स्पेशली बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा देखा गया है कि जब वो जिम करने या वर्कआउट करने के लिए भी जब जिम में जाते हैं तो वो बहुत सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, या तो सिर्फ साइकिलिंग करेंगे, इलिप्टिकल करेंगे, ट्रेडमिल करेंगे और आ जाएंगे। वेट ट्रेनिंग से उनको थोड़ा डर लगता है या मन नहीं करता है, फॉर वट एवर रीज़न दे डोंट डू वेट ट्रेनिंग, ओके? नाउअडेज अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है, तो येस दे आर डूइंग, बट देर आर स्टिल मैनी ऑफ देम हु डोंट डू वेट ट्रेनिंग। अगर आप मेल्स में भी देखोगे जो थोड़े से ओवर वेट होते हैं या जो थोड़ी ओबीस कैटेगरी में होते हैं, वो लोग वेट ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, वो लोग कार्डियो ही ज़्यादा करते हैं। सो येस, कार्डियो इज़ गुड, कार्डियो हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेस आपकी जो फैट बर्निंग एबिलिटी है उसको वो बढ़ाती है, आपकी हार्ट की, आपके लंग्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, वेरी गुड। बट ये सारे बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप उसको क्लब करोगे विथ वेट ट्रेनिंग, ठीक है? अगर आप वेट ट्रेनिंग को कम्प्लीटली स्किप करोगे और सिर्फ कार्डियो करोगे तो आपका वेट तो कम होगा कुछ समय के लिए, बट वो वेट कौन सा होगा यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है? आपकी बॉडी वेट में फैट होता है, मसल्स होते हैं, वाटर होता है, बोन डेंसिटी, बोन होती है, ऑर्गन वेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपके वेट के अंदर। सो जब आप सिर्फ वेट लॉस कर रहे हो, सिर्फ आपका वेट कम हो रहा है, तो हो सकता है कि फ़ैट के साथ साथ आपका मसल भी लूज़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ मसल मास, क्योंकि मसल बनाने में
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जो बना बनाया मसल्स है उसको लूज़ करना वुड बी वन ऑफ द वेरी वेरी बैड थिंग. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मसल्स, बिकॉज मसल्स से ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, ताकत रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, आपके बॉडी को पॉस्चर, आपकी टोनिंग, आपकी जॉइंट्स के प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपके मसल से ही होती है. सो सिर्फ अगर आप कार्डियो करते हो तो आपकी बॉडी मसल्स को वेस्ट करती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और आपकी बॉडी का मसल लॉस होता है. सो दिस इज़ मिस्टेक नंबर 1. आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कार्डियो करो, डेफिनेटली करो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो. अब आप बोलोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में समझो मैं 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 4 बार कार्डियो कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस है कंपेयर टू मैं सिर्फ 4 बार कार्डियो कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. तो डिफरेंस ये है कि जब आपकी बॉडी कार्डियो करते वक्त मसल को यूज़ करना चाहती है फॉर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, जब आप स्ट्रेंथिंग नहीं करते हो तो आपकी बॉडी मसल्स को वेस्ट कर सकती है ईजीली और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है. और जब आप स्ट्रेंथिंग करते हो देन योर बॉडी रिफ्यूजेस to give muscles to get it converted into energy. Why is that so? For example, your friend comes to borrow something from you. आपका फ्रेंड आपसे कार बोरो करने के लिए आए फॉर एग्जाम्पल. अब अगर वो कार आपकी यूज़ में आती है, ठीक है, आप वो कार को यूज़ करते हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने हैं, खुद ऑफिस जाने हैं, वीकेंड्स में घूमने जाने, तो आप वो कार नहीं दोगे, राइट. यू विल से अरे वी कैन नॉट गिव इट टू यू फॉर 1 वीक और 2 वीक बिकॉज आई यूज़ इट ऑन ए रेगुलर बेसिस. बट अगर वो कार आपकी सिर्फ खड़ी है, सिर्फ पार्कड है, आप उसको यूज़ भी नहीं करते हो, ना खुद यूज़ करते हो, ना घर में कोई यूज़ करता है, सिर्फ खड़ी है, और आपका फ्रेंड आपसे मांगने आएगा, तो यू वुड एंड अप गिविंग. आप दे दोगे ना, क्योंकि यूज़ नहीं हो रही, एटलीस्ट गाड़ी चलेगी, थोड़ा रनिंग कंडीशन में तो रहेगी, है ना. इसी तरह से जब आपके मसल्स यूज़ होते हैं स्ट्रेंथनिंग करते वक्त एटलीस्ट 2 बार या 3 बार भी हफ्ते में, और जब आपकी बॉडी उसको आपकी जो मसल्स को यूज़ करना चाहते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, आपकी बॉडी रिफ्यूज़ करती है देना, बिकॉज यू आर यूजिंग दोज मसल्स. वही अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करते हो स्ट्रेंथनिंग करके, तो आपकी बॉडी उसको दे देती है कि हाँ ये यूज़ नहीं हो रहा है, दे दो उसको, तो वह एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एज ए रिजल्ट आपका मसल लॉस होता है, ठीक है. वॉट एवर यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट. आपने सुना होगा अगर आप अपने मसल्स को यूज़ नहीं करते तो आप लूज़ करते हो. तो कुछ समय तक का तो आपको सिर्फ कार्डियो करने से वेट लॉस दिखेगा कि हाँ आप 2 किलो 3 किलो 5 किलो, उसके बाद डिफिकल्टी हो रही है, आप कम नहीं हो रहा है. बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट, प्लेटो हिट हो जाता है, 2 3 5 किलो कम होता है, उसके बाद कम नहीं होता है. तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका मसल लॉस हो रहा है. तो मसल लॉस जब आपका हो रहा है तो वेइंग स्केल में आपको कम दिखेगा, बट जब आपका मसल लॉस हुआ है, आपकी बॉडी में मसल रेशियो कम हुआ है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. नाउ योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ, आपका मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट इनफ हाई कि आपका बॉडी फैट बर्न कर पाए. भी मेटाबॉलिज्म हाई चाहिए आपको फैट बर्न करने, राइट. सो दिस इज मिस्टेक नंबर 1. क्लियर है पूरी तरह से? तो थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट विल मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 2. ओके, गिव मी थम्स अप. अगर इसके बारे में कोई और डाउट्स और क्वेश्चंस है तो वो भी पूछिए, और पूरी तरह से अगर समझ गया तो थम्स अप दे के एक्नॉलेज करिए. भारती जी से यस. अच्छा, आप ग्रेट ग्रेट. तेजस जी हेलो, गुड इवनिंग. So guys, acknowledge karo with a thumbs up if you understood. जितेंद्र जी ने थम्स अप दिया है, जितेंद्र बिरला जी, ग्रेट. So 702 people live with us, 712, and 4,440 hearts, great. Okay, नीरज जी ने भी थम्स अप दिया है, ग्रेट. So let us proceed now to mistake number 2.
मिस्टेक नंबर 2 जो होती है वो होती है हर 2 घंटे या हर 2.5 घंटे में खाना, राइट। हमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि ईट एवरी 2 आवर्स, इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और इससे आपका वेट लॉस होगा, इससे आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करेगी, राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली अ मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है। वाई? बिकॉज आई विल टेल यू द रीज़न, साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट, जिससे आपको समझ जाएगा कि क्यों ये मिस्टेक है। आप जब कोई भी खाना खाते हो, वट एवर यू ईट, इट रिक्वायर्स डाइजेशन। क्लियर है गाइस? इतना तो सबको पता है कि जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब इफ़ यू ईट, और कितनी एनर्जी लगती है वो भी आई टेल यू कि कितना समय लगता है। अगर आप एक प्रॉपर मील खा रहे हो तो उसको 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अगर हैवी मील है तो 4 घंटे तक भी लग सकते हैं पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में, और आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी भी स्पेंड करती है बिकॉज उसको फिर इतना सारा एसिड प्रोडक्शन करना है, फूड को ब्रेक डाउन करना है, उसको इंटेस्टाइन में भेजना है, वहाँ से एसिमिलेशन होना है, उसके बाद फिर जो बचा कुचा है, कचरा है जो, उसको फ्लश आउट करना है। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स टिल द एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ दैट। तो आप जब खाना मुंह में एंटर करता है तब से चबाना लेकर आपका जो सलाइवा मिक्स होना है, ब्रेक डाउन होना है, आपके फूड पाइप से अंदर जाना है, स्टमक में एसिड से ब्रेक डाउन होना है, स्मॉल पार्टिकल्स, वहाँ पे फिर वो अंदर जाना है इंटेस्टाइन्स में, वहाँ से एसिमिलेट करना है, वहाँ से एक्सक्रीट करना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर आप अगर बार बार करवाओगे, और ये भी आपको बता दूँ कि 70%, 60 to 70% ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इज़ गिवन टूवर्ड्स योर डाइजेशन। हमेशा आपकी बॉडी में आप देखोगे अगर 100% जो ब्लड होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। 10% आपके ब्रेन को मिलता है, ठीक है, 30% आपके मसल्स को मिलता है, और 60% आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। जब आपकी बॉडी में आप बार बार हर 2 घंटे में खाना डाल रहे हो, हर 2 घंटे में खाना डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी का पूरा दिन जो होता है वो खाना डाइजेस्ट करने में ही जाता है, यानी कि आपकी बॉडी को और कुछ करने के लिए मिलता ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ हाउस, एक घर है जिसमें देर इज़ अ मॉम, देर इज़ अ डैड एंड देर आर 2 किड्स फॉर एग्जाम्पल। अभी जो बच्चों की माँ है, ठीक है, वो सुबह 7 बजे उठते हैं। जैसे ही वो 7 बजे उठते हैं, एक बच्चे के लिए नाश्ता बनाते हैं, ठीक है, उसमें 8 साढ़े 8 बज जाता है, 9 बजे वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं फॉर एग्जांपल। अब दूसरा बच्चा उठता है 11 बजे, फिर उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए नाश्ता बनाओ और उसको स्कूल छोड़ कर आओ। जो हस्बैंड है उनके, वो उठते हैं 12-1 बजे, फिर वो रेडी होते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाओ और 2 उनको टिफ़िन बना के दो, चले जाते हैं। बाय द टाइम द हस्बैंड लीव्स, पहला बच्चा जो स्कूल गया था वापस आ जाता है, फिर उसको लंच बना के दो, उसको लंच सर्व करो, उसमें उसका ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा बच्चा स्कूल से आ जाता है, फिर उसको दो, बनाओ करो, शाम हुए तक फिर हस्बैंड आ जाता है, फिर उसको बनाओ दो, उसको दो, खाना वगैरह निकालो, फिर रात में डिनर का टाइम, फिर क्लीनिंग क्लेंजिंग, इसी में पूरा दिन चला जाता है। कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, इसी में एक एक करके आ रहे। वही अगर तीनों का टाइम सेम होता कि तीनों जो दोनों बच्चे हैं और जो हस्बैंड है एक ही टाइम पे उठते हैं, तो एक ही बार सबका नाश्ता हो गया, उनका आने का टाइम एक ही है, तो एक ही टाइम पे उनका लंच हो गया, रात में डिनर साथ है। तो ये ज़्यादा ईजी है, या हर एक का करना ज़्यादा ईजी है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? राइट, ऑब्वियसली कि जब साथ में सब करेंगे तो इट वुड बी वेरी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट, है ना। बार बार इट्स वेरी टायरिंग एंड इट्स, पूरा दिन कैसे निकला पता भी नहीं चला। सेम थिंग हैपन्स विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। फिक्स मील टाइम रखो, प्रॉपर मील टाइम रखो, वेन एवर यू फील लाइक हंग्री तभी ही ईट करो, देन ओनली ईट। एवरी 2 आवर्स खाने की ज़रूरत नहीं। आपकी बॉडी एक खाना डाइजेस्ट हो रहा है उतने में आप और खाना डाल रहे हो। जैसे कि आपकी ऑफिस में एक काम आप फिनिश कर रहे हो, आधा चल रहा है वो काम, आपको दूसरा असाइनमेंट मिल जाता है, आप वो कर रहे हो, वो थोड़ा सा चल रहा है, फिर तीसरा असाइनमेंट मिल जाता है। इट्स वेरी इरिटेटिंग। एटलीस्ट एक काम तो खत्म होने दो, एक टास्क तो पूरी तरह खत्म होने दो, बैक टू बैक मिला जा रहा है, इट गेट्स वेरी अनोइंग, राइट। इसी तरह से आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है कि पूरी तरह से आपकी बॉडी ड्रेन हो जाती है, पूरी एनर्जी उसकी डाइजेशन करने में ही चली जाती है, राइट। तो बॉडी फिर आपकी मेटाबॉलिज्म पे ध्यान कब देगी, क्लेंजिंग पे ध्यान कब देगी, हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान कब देगी, ये सब कब होगा? अगर आप सिर्फ खाते ही रहोगे, राइट। सो दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टू ईट एवरी 2 आवर्स और 2.5 आवर्स। इतना नहीं खाना है आपको। एटलीस्ट हर मील के गैप आपके 4 से 5 घंटा होना चाहिए। आपने अगर सुबह में ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, तो आप 1 बजे या 2 बजे लंच करो, चलेगा। उसके बाद इवनिंग स्नैक में अगर 6-7 बजे कुछ लिया, चलेगा। 8 बजे लाइट डिनर ले लो, चलेगा। 3 या फिर मैक्सिमम 4, अगर आप बीच में एक मील स्किप नहीं बोलूँगा मैं, आप प्री प्लान करते हो कि ये मील मुझे नहीं लेना है, गैप रखना है मुझे, तो दैट वुड बी वेरी गुड
एज वेल। क्यों? क्योंकि आप जितना डाइजेशन की एनर्जी बचाते हो वो एनर्जी आपकी लगती है क्लीन करने में सिस्टम को, आपके लिवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, ऑर्गन क्लिनजिंग के लिए वो यूज़ होती है। सो अगर आपके खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, तो स्किप मत करो। बट आप अगर प्री प्लान करो कि आज मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ या ड्राई फास्टिंग कर रहा हूँ, तो जब आप प्री प्लान करते हो उस चीज़ को तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे नहीं कि लंच का टाइम हो रहा है, आपने सोचा था लंच करूँगा बट मीटिंग में बिजी हूँ तो छोड़ दिया, सोचूंगा क्लींस, ऐसे नहीं। बिकॉज देन योर बॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग फूड, आपकी बॉडी एक्सपेक्ट कर रही थी और आपने दिया नहीं। और जब आप सोच के करते हो तो आपकी बॉडी एक्सपेक्ट नहीं करती है फूड को, तो वो अपनी एनर्जी को दूसरी चीज़ में यूटिलाइज कर सकती है। ये है दूसरा मिस्टेक। क्लियर है? अगर थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट वी विल मूव ऑन टू द थर्ड मिस्टेक। I heard that there should not be a big gap between lunch and dinner. In the gap you can eat light food. Like yes, वो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 2 बजे लंच कर रहे हो तो 6 साढ़े 6 के टाइम पे आप थोड़ा स्नैकिंग आइटम ले सकते हो और देन यू कैन हैव अ लाइट डिनर। तो 3.5-4 घंटे का गैप तो आपको एटलीस्ट रखना है, क्योंकि पूरा डाइजेशन आपका तभी ही कंप्लीट होता है। एंड एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जब तक भूख नहीं लगती, जब तक हंग्री फील नहीं होता, तब तक मत खाइएगा। ठीक है? अगर आपको हंगर सेंसेशन मिल रहा है, बॉडी इंडिकेट कर रही है, तब खा लो, चलेगा, वो भी पोर्शन कंट्रोल में। पोर्शन कंट्रोल बाय द वे वाज द अनदर मिस्टेक जिसको हम डिस्कस करने वाले थे, कि ईटिंग लार्ज मील्स एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा खा ले, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 60 to 70% ऑफ द हंगर ही खाना है। अगर आप 4 रोटी खा सकते हो तो आप 3 रोटी ही खाइए, बिकॉज उतने में आपका काम चल जाएगा। बॉडी डजंट रिक्वायर टू मच एनर्जी एट ए टाइम। ठीक है? तो आप अगर 60 to 70% ऑफ या हंगर भी खाते हो तो भी आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। एंड जस्ट अ सेकेंड, विल जस्ट एडजस्ट द कैमरा अ लिटिल बिट। या सो 60 to 70% ऑफ ये हंगर ही आपको खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, बिकॉज देन दैट एक्सपैंड योर स्टमक साइज। आपकी बॉडी में फिर फैट डिपोजिशन, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा रहे हो वो फैट डिपोजिशन हो जाता है, फैट में जमा हो जाती है। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेट योर बॉडी स्टोर फैट, राइट? तो आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाना है। 60 to 70% आपको लग रहा है कि हाँ मैंने खा लिया है ठीक ठाक, आपको लग रहा है कि थोड़ा और खा सकता हूँ, बट स्टॉप। दैट इज़ द टाइम वेर यू स्टॉप। आपको लग रहा है, इमेजिन योर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है? 3 पार्ट्स आपके फिनिश हो गए हैं, फिल हो गए, चौथा पार्ट खाली रखो, एम्प्टी रखो। दैट्स द वे इट शुड बी। ठीक है? ये थी थर्ड मिस्टेक हमारी, कि पोर्शन कंट्रोल नहीं करना इज़ अ मिस्टेक। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट ओवरलोड योर बॉडी विद टू मैनी कैलोरीज, टू मच ऑफ कैलोरीज एट ए टाइम। उसको कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल पोर्शन में ही आपको खाना है। देवेंद्र कुमार जी, हेलो, आप लेट हो गए। वी have discussed many things so far. Okay, so let's move on to the next mistake, which is not getting enough sleep. Okay, अच्छी स्लीप नहीं लेना। Okay, कल सुबह जल्दी उठना है, आज रात में लेट सो रहे हो, खाली 4 घंटे 5 घंटे की नींद मिल रही है, which is one of the very very big mistake, because your body grows, your body heals, your body repairs, your body burns fat, your body builds muscle, not when you're working out in the gym, not when you're eating in the kitchen, but when you're sleeping. जब आपकी बॉडी पैसिव स्टेट में होती है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, खाली लाई डाउन होके थोड़े से अनकॉन्शियस होते हैं, तब आपकी बॉडी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन दे पाती है आपकी हीलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू रिनोवेट योर हाउस, आप सबके सब अगर उस घर में रह रहे हो, आपका बेडरूम यूज़ हो रहा है, किचन यूज़ हो रहा है, वॉशरूम यूज़ हो रहा है, हॉल यूज़ हो रहा है, सब सामान रखा हुआ, क्या लगता है आपको वो घर आपका रिनोवेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो यूज़ हो रहा है। आपको वो घर को खाली करना है, एटलीस्ट 1-2-3 दिन के लिए पूरी तरह से एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, तब जाके वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, पूरा तोड़ फोड़ होगी, कलरिंग होगी, सब रिपेयरिंग होगी, ब्रिक्स यूज़ होगी, वो सब तब होगा जब आप उस घर को वेकेंट करोगे, राइट? अगर आप अपना नींद ही नहीं देते हो, अगर आप 24 घंटे में से आप अगर 20 घंटा एक्टिव हो, 22 घंटा एक्टिव हो या 19 घंटा एक्टिव हो, सिर्फ 3-4-5 घंटा सोते हो, तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है, उतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर भी होगा, बिकॉज द मोर यू मूव द मोर यू क्रिएट माइक्रो ट्रॉमा इन योर मसल्स। थोड़ा थोड़ा आपका वेयर एंड टेयर होता रहता है, उतना ज़्यादा आपको वेयर एंड टेयर फिक्स करने की ज़रूरत है, बट आप सो कम रहे हो। ठीक है?
आप अगर बोलोगे कि 24 घंटे में से खाली मैं 4 घंटा रूम वेकेंट करूँगा, बाकी 20 घंटा घर में सब रहेंगे, तो क्या आपको लगता है रिनोवेशन हो पाएगा प्रॉपरली? कितना लंबा लगेगा रिनोवेशन होने, और प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा, डिस्टर्बेंस भी कितना होगा, राइट? इसी तरह से जब आप सोते हो 6 to 7 आवर्स या फिर 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, वो भी डीप क्वालिटी स्लीप, ठीक है? तब आपकी बॉडी जो है हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। आपने जो भी दिन भर में टॉक्सिन्स आए हुए हैं, पोल्यूशन आया हुआ है बॉडी में, उसको क्लींस करेगी। लिवर फंक्शनिंग आपकी लीवर का फंक्शन होता है फैट बर्निंग करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, राइट? वन ऑफ द फंक्शन, राइट? तो फिर लिवर की भी क्लिनजिंग करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, आपका हार्मोन बैलेंस करेगी। फीमेल्स में बहुत ज़रूरत होती है इसकी। फीमेल्स लोग अगर कम सोते हैं तो उनकी बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है। मेल्स में भी ऐसा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज देन दे सफ़र विद कंडीशंस लाइक PCOS एंड PCOD एक्सेट्रा। तो उनको भी ध्यान रखना, बिकॉज हार्मोनल बैलेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। नहीं अगर सोओगे आप तो आपका वेट बढ़ेगा। सो स्लीप नहीं लेना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्लियर है गाइस? इसके बाद हम एक और मिस्टेक डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल साइन ऑफ। तेजस का आई हैव हर्ड दैट हैविंग डिनर आफ्टर 6:30 नॉट गुड, बिकॉज 6:30 आई रीच होम फ्रॉम ऑफिस एंड 8:30 आई हैव डिनर, 9 PM एंड समटाइम्स गुड। अगर आप जल्दी डिनर ले सकते हो विच इज़ वेरी वेरी गुड, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप घर ही लेट पहुंचते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव नो अदर ऑप्शन बट यू कैन हैव डिनर वेन एवर यू। बट मेक श्योर कि डिनर आप जब खा रहे हो तो इमीडिएटली मत सो, आप एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटा या 3 घंटे के बाद सो। अगर आप 8 बजे डिनर खा रहे हो तो आप 10 बजे के पहले मत सोइए, बिकॉज डाइजेशन के लिए उतना टाइम एटलीस्ट आप दीजिए ताकि आधे से ज़्यादा डाइजेशन आपका हो चुका है। क्योंकि अगर आप खाते साथ सो जाओगे तो बॉडी फिर क्लिनजिंग पे ध्यान देगी या डाइजेशन पे ध्यान देगी, तो वो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। So at least keep a gap of 2 hours before you go to bed after your dinner and keep your dinner light. तो चलेगा ऐसा, ठीक है? Augustus, sometimes my timing get disrupted, like I get busy in meeting and I can't have lunch by 1 PM, but then the meeting completed, it's around 4 PM I have a lunch. That time how bad it is, kindly begin twice a month. So twice a month is ठीक ठाक, ठीक है, चलेगा twice a month, रेगुलर हैबिट मत करवाइए। इसका क्या इफेक्ट होगा आप ये पूछ रहे हो, तो आई वुड से कि आपकी बॉडी रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। एक बॉडी क्लॉक होती है हमारी, ठीक है? इफ़ यू डू अ पर्टिकुलर थिंग एट अ सर्टेन टाइम, इट बिकम्स अ हैबिट, ठीक है? अगर आप रोज़ 1 बजे लंच खाते हो फॉर एग्जांपल, तो कल अगर 1 बजने वाला रहेगा, पौने 1 में 5 कम है अगर, तो आपकी बॉडी में फिर एसिड्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज योर बॉडी इज एक्सपेक्टिंग फूड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो चुकी है। अब अगर उस वक्त आपको खाना नहीं देते तो वो एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और वो एसिड आप आ गया है और आप खाना नहीं डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, ठीक है? जिससे कि गट हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप वही स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर एसिड रिलीज़ करती है, प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज़ करती है, जो भी आप खा रहे हो प्रॉपर एसिमिलेट हो जाता है। वही अगर आपकी बॉडी एसिड रिलीज़ कर रही है 1 बजे और आप खा रहे हो 4 बजे, तो 1 बजे वाला एसिड था, धीरे धीरे बढ़ा, फिर बॉडी थोड़ी एसिडिक हुई, ब्लड में आपके एसिड लेवल्स थोड़े बढ़ गए, फिर आपने 4 बजे खाना खाया, तो 4 बजे बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आपने जब खाना खाया तो बॉडी को फिर एसिड प्रोड्यूस करना पड़ा, तो एसिड लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आप एक लंच अगर लेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर डिनर भी लेट होएगा, बाकी के मील्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? आसिफ हुसैन जी, हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, राइट? लास्ट मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी और गोइंग ऑन ए क्रैश डाइट। सिर्फ क्रैश डाइट कर लो, फ्रूट डाइट कर लो, वेजिटेबल डाइट कर लो, कुछ भी डाइट ऐसे करना इज़ अ मिस्टेक विथ नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्रैश डाइट आपको करना ही नहीं है, बिकॉज आप लाइफ लॉन्ग उस चीज़ पे नहीं रह सकते। आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकते हो क्या? नहीं, यू विल कम बैक टू योर रेगुलर ईटिंग सम डे और द अदर। सिर्फ वेजिटेबल पे आप रह सकते हो लाइफ टाइम? नो, सम डे और द अदर यू विल कम बैक टू रेगुलर ईटिंग, है ना? तो जब आप रेगुलर खाना चालू करोगे फिर वेट बढ़ जाएगा, तो एक क्रैश डाइट आप मत कीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, सिर्फ डाइट के ज़रिए कम करना चाह रहे हो, तो अगेन दैट इज़ अ मिस्टेक, बिकॉज कितना भी अच्छा आप खा लो, जब तक का वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका वेट मैनेजमेंट या फिर मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। बिकॉज अपने बॉडी में खाना डाला, बट वो खाना पहुंच रहा है कि नहीं सेल्स तक का, वो कैसे पता चलेगा? वो आपकी एक्सरसाइज से होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है और ब्लड में फिर वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपकी हर एक सेल्स तक पहुंचता है। सो यू कैन ईट ऑल द हेल्दी फूड, बट इफ यू नॉट एक्सरसाइजिंग इट वॉन्ट रीच आउट टू ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी। सो ये थी हमारी कुछ मिस्टेक्स। आई होप इट इज़ क्लियर, पूरी तरह से समझ गया तो येस टाइप कर दो। आई ऑलवेज हैव 1 फ्रूट आफ्टर लंच। नो, इट इज़ नॉट गुड। ऑलरेडी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है ऑलरेडी, फिर उसके बाद आप फिर शुगर ले रहे हो। फ्रूट में नेचुरल शुगर होता है, राइट? तो वो दैट इज़ नॉट गुड। आप प्री लंच ले सकते हो या फिर बिटवीन योर मील्स ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट ले सकते हो, दैट इज़ गुड, बट नॉट आफ्टर योर मील्स। तेजस जी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। ऑगस्टस जी, हेलो, हाउ आर यू? Thank you for the thumbs up. Tejas says yes, great, thank you for the confirmation.
सो गाइस अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास होगी सीनियर केयर पे, ठीक है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, तो उनको ये क्लास ज़रूर दिखाइए। आप भी देखिए कि किस तरह सीनियर केयर की जाती है। एंड 7 बजे कोच विशाखा फॉर लाइफस्टाइल टिप्स, 7:30 बजे कोच सना फॉर बेली डांसिंग। थैंक यू अमित रॉय जी, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। सो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। एंड अभी जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो रेटिंग भी दे दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो। आई विल सी यू टुमारो 10 AM। टिल देन हैव अ ग्रेट evening, great Friday evening, and happy weekend, and be the force.